जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए लेबर कानूनों के बारे में। मतलब अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ये जो नए कानून आए हैं इनके हिसाब से आपको क्या-क्या मिलना चाहिए। और देखिए, ये कानून सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। ये एक बड़ी कंपनी के सीईओ से लेकर स्विगी डिलीवरी करने वाले तक सब पर लागू होते हैं। जी हाँ, 1 दिसंबर से ये 4 नए श्रम कानून मतलब लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हर कर्मचारी, हर नौकरी करने वाला इंसान इन्हीं कानूनों के दायरे में आएगा। तो चलिए जरा इनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले इन कानूनों की कुछ अच्छी बातों पर नजर डालते हैं। मतलब वो अधिकार जो कर्मचारियों को दिए गए हैं। वैसे ये अधिकार कागज पर तो बहुत शानदार दिखते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब इन्हें जमीन पर लागू किया जाएगा। अब देखिए, हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर पाने का अधिकार है, चाहे वो चपरासी हो या फिर कोई मैनेजर। ये एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो ये पक्का करता है कि नौकरी से निकाले जाने पे कंपनी अपने वादे से मुकर ना सके। एक और बहुत ही दिलचस्प नियम ये है कि अगर कोई कंपनी किसी को नौकरी से निकालती है तो उसे 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी देनी होगी। इसको नाम दिया गया है रीस्किलिंग फंड, ताकि वो इंसान उस पैसे से कोई नई स्किल, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग सीखकर दोबारा नौकरी ढूंढ सके। और इतना ही नहीं, इन नए कोड्स के हिसाब से नौकरी से निकाले जाने के सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटों के अंदर अंदर कंपनी को आपका पूरा हिसाब किताब करना ही होगा। इसमें आपकी ग्रेच्युटी और पीएफ सब कुछ शामिल है। यहाँ तक तो सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब सोचिए, अगर कंपनी ये पैसे देने से साफ मना कर दे तो तब एक कर्मचारी क्या करेगा? और बस यही इन कानूनों की सबसे बड़ी चुनौती सामने आ जाती है कि इन्हें लागू कैसे करवाया जाएगा। क्योंकि देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे असलियत में लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई चपरासी है जो महीने के 10,000 रुपये कमाता है। कंपनी उसे निकाल देती है और कानून के हिसाब से उसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। अब अगर कंपनी ये पैसे नहीं देती तो क्या वो इंसान एक बड़ी कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट जाने का खर्चा और जोखिम उठा पाएगा? जो लोग इन कानूनों की आलोचना कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि इनमें एक बहुत बड़ी कमी है। इसमें ये तो बता दिया कि कंपनी को क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उस पर कितना भारी जुर्माना लगेगा। और बिना किसी सख्त सजा के डर के ये कानून बेअसर हो सकते हैं। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। इन कानूनों में कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो आलोचकों के मुताबिक कर्मचारियों से ज्यादा मालिकों को मतलब एम्प्लॉयर्स को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि पहले जिस कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे, उसे छटनी करने से पहले सरकार को बताना पड़ता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। मतलब 299 कर्मचारियों तक वाली कंपनियां अब बिना सरकार को बताए लोगों को नौकरी से निकाल सकती हैं। इसी तरह पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे जो सोशल सिक्योरिटी फायदे हैं, उनको देने की सीमा भी डबल कर दी गई है। पहले ये 20 कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होता था, अब 40 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब लाखों कर्मचारी इन जरूरी फायदों से बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बदलाव हैं, जैसे हड़ताल करने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब 60 दिन का नोटिस देना होगा। और हाँ, कंपनियां चाहें तो हफ्ते में 4 दिन 12-12 घंटे की शिफ्ट भी करवा सकती हैं। तो इन सब बदलावों की वजह से कई ट्रेड यूनियन और प्रदर्शनकारी इन नए कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं? चलिए उनकी दलीलें भी समझते हैं। प्रदर्शन करने वालों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये कानून बनाने से पहले मजदूर संगठनों से कोई बात ही नहीं की गई। उनका कहना है कि जैसे कृषि कानूनों के वक्त किसान संगठनों से बात नहीं हुई थी, ठीक वैसे ही यहाँ मजदूरों के प्रतिनिधियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। एक प्रदर्शनकारी ने एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया कि अगर कोई कानून मजदूरों के लिए है और देश के पूंजीपति उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि कानून असल में किसके पक्ष में है। ये सवाल इन कानूनों की नीयत पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। असल में यूनियनों को डर ये है कि इन कानूनों से उनकी ताकत ही खत्म हो जाएगी। उनका मानना है कि वो कॉर्पोरेट पावर पर एक जरूरी लगाम लगाती थी और खासकर अकुशल मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ती थी, जो अब कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन इस पूरी बहस को भारत की जमीनी हकीकत से जोड़कर देखना भी बहुत जरूरी है, जहां मजदूरों के लिए पहले से बने हुए कानून भी अक्सर बस कागजों में ही रह जाते हैं।
उदाहरण के लिए सरकार ने अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन करीब 18,000 रुपए तय किया हुआ है। पर आप खुद सोचिए, क्या किसी सिक्योरिटी गार्ड या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को सच में इतने पैसे मिलते हैं? जब पुराने कानून ही ठीक से लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो इन नए और ज्यादा पेचीदा कानूनों पर कैसे भरोसा किया जाए? ये एक चौंकाने वाला सच है कि भारत की 94% वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में काम करती है। ये वो लोग हैं जो ठेके पर या अस्थायी तौर पर काम करते हैं, जिनके पास अक्सर नौकरी का कोई पक्का सबूत तक नहीं होता। ऐसे में वो भला कानूनी दावा कैसे करेंगे? सर्वे के आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। ये बताते हैं कि औद्योगिक इलाकों में 90% मजदूरों को न तो न्यूनतम वेतन मिलता है, न सुरक्षा के उपकरण और न ही कंपनी की तरफ से कोई पहचान पत्र। तो सवाल ये उठता है कि ये नए कानून इन बुनियादी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? तो कुल मिलाकर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये कानून कागज पर तो कई अधिकार देते हैं, लेकिन इनमें बड़ी बड़ी खामियां भी हैं। तो क्या ये कानून सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएंगे, या वे सच में करोड़ों भारतीय मजदूरों के जीवन में कोई असल बदलाव ला पाएंगे? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।